चैप्टर 6 का नया टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं हम। लीनियर एक्सप्रेशन विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, उसको हम कहते हैं कि वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब दूसरा इसके अंदर क्या है, विद फ्रैक्शनल कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट से मुराद ये है कि आपका जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और अगर ये आपका कोफिशिएंट जो है अगर ये फ्रैक्शन हो तो उस को हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। जैसे उसकी एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे मैं लिखूं जी 1/2x। अच्छा, 1/2x, इसमें आपका ये 1/2 क्या है? ये आपका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट यहाँ देखिए ये आपका फ्रैक्शन में है, 1/2 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लिखूं तो 3/4y। अब 3/4y में भी देखो यहाँ आपका कोफिशिएंट जो है ये फ्रैक्शन में है। या एक और एग्जांपल -5/6a। ठीक है, यानी ऐसा कोफिशिएंट जिसको हम फ्रैक्शन में लिखा है तो वो आपका जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शनल कोफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो अगेन आपके लीनियर ही होंगे, यानी वहाँ उनकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, एक तो ये ज़हन में रखना है। अच्छा, दूसरा ये देखें यहाँ हम जो है ना अमूमन ये देखें मीनिंग्स ऑफ मोर अलजेब्रिक नोटेशंस हैं। जैसे n/2 लिखा हुआ है, n/2 लिख लें, या ये जो 1/2 इसको सेपरेट कर ले और n जो वेरिएबल है उसको अलहदा कर दे, तो इस तरह हम जो है वो लिख सकते हैं। यानी n/2 को 1/2 इंटू n जो है वो लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह n+1/3, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट जो है 1/3, यानी 1/3 को आप स्टार्ट में लिख ले और n+1 को जो है अलहदा कर ले। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। बाकी ये इसको दोनों तरीकों से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपकी यानी उसको रिप्रेजेंट करने में या कैलकुलेट करने में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आसानी के लिए हम जो है ना इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अब देखो इसका जो है 6C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और लीनियर एक्सप्रेशंस हैं। इनके कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शंस हैं, यानी इनको फ्रैक्शनल कोफिशिएंट कहते हैं। 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मेथड क्या हम अडॉप्ट करेंगे? मेथड ये है कि हम जो लाइक टर्म्स होंगी, जैसे अब इसमें लाइक टर्म्स की बात करें तो जैसे ये देखो x, ये वाली और ये वाली लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास ये 1/5 और इधर आपके पास -1/10y, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। एक तो हम लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। अच्छा, सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम जो है वो इक्वल करेंगे। ये हम चैप्टर 2 के अंदर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। यानी जब आपके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी, तो जो न्यूमरेटर की वैल्यूज होंगी उसको हम इक्वली जो है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यही थ्रू आउट जो है वो हम स्ट्रेटजी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर जो है अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ मेरे पास जो है वो 1/4x और 1/6x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अच्छा, अब मैं लाइक टर्म्स को जो है वो लहदा लिखता हूँ। ये आ गए जी आपके पास 1/4x और इसके साथ हम मिला लेंगे 1/6x। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 1/5y प्लस 1/5y और साथ इसके 1/10y। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा क्वेश्चन मतलब हर पार्ट के अंदर। अच्छा, अब सेकंड क्या होगा? अब देखो यहाँ आपके पास ये 4 है, यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में 6 है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हमारे पास आएंगे उसका हम जो है वो सिंपल यानी एलसीएम लेंगे। अब ये देखो 4 और 6 का एलसीएम अगर मैं लूँ यहाँ, तो इसका मतलब 2 के ऊपर दोनों डिविजिबल है। 2 2 4, 2 3 6। अब 2 और 3 किसी के ऊपर डिविजिबल नहीं, तो अलग-अलग हम पहले 2 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम फाइंड करूँ तो ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा जी 2 × 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 12। इसी तरह ये जो सेकंड हमारे पास टर्म्स है y में, वो आपके पास उसका डिनोमिनेटर 5 और 10 है। तो इसका भी अगर एलसीएम हम लें 5 और 10 का, तो पहले 5 के ऊपर डिवाइड करता हूँ, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, और इसके बाद 2 के ऊपर जो है वो डिवाइड करें। ठीक है, ये चीज़ें हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एलसीएम अगर मैं लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 × 2, तो आपके पास 10 आ जाएगा। अच्छा, आप हर जो भी क्वेश्चन होगा उसमें लाइक टर्म्स को अलहदा करेंगे और उनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे उसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ तो हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, आगे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे, तो उसको हम सिंपली जो आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आपका जो है वो एलसीएम आ जाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अगला स्टेप हमारे पास ये होगा
कि हमने डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करने हैं, ठीक है। तो इक्वल क्या होंगे, वो इस नंबर से होंगे, यानी 12। जैसे पहले दोनों का आपका एलसीएम 12 आया, तो इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये मेरे पास 1/4x है, इसको किस से मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर 12 आ जाए, तो इसका मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब नीचे आप डिनोमिनेटर को करेंगे तो उसी नंबर से आपको ऊपर भी जो है वो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड वाली वैल्यू देखो, यहाँ आपके पास 1/6x है, तो यहाँ हमने 6 का 12 करना है, तो हम पीछे पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसका मतलब ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा आपके, देखो दोनों आपके डिनोमिनेटर जो है वो 12 हो जाएंगे, यानी जो एलसीएम होगा आपने उसी से जो है वो लेके आएंगे जिससे आपका डिनोमिनेटर से। अब इसी तरह आप सेकंड वाई में इसका देखो एलसीएम हमने क्या 10 फाइंड किया है, तो इसका मतलब ये 1/5 वाई है, तो इसका 10 करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से न्यूमिनेटर को, और उसके बाद 1/10 वाई, ये ऑलरेडी ही आपके पास 10 मौजूद है, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहें तो सिंपल जो है वो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, और 1 से आपको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, या इसको एज इट इज जो है लिख दें। अच्छा, सेकंड बात, ये 3 ये मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसको राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी बात यही है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको जो है वो आसानी लगे, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, ये राइट साइड के ऊपर। अच्छा, अब देखें आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 और 7x लिख दें, और नीचे आपके पास 4 3 12। नेक्स्ट आपके पास 2 1 2 और 7x लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 6 2 12। नेक्स्ट देखें, ये 2 ने 1 से किया तो 2 1 2 7y और 5 2 10, और आखिरी आपके पास ये 1/10y, ठीक है, ऐसे लिख दिया। या इसको बजाय इसके यहाँ लिखने के मैं उसको यहाँ भी जो है वो इसको y कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सही है। ये तो हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है आपने इसको इसी तरह लिख देना है नीचे, और ऊपर वाली वैल्यू जो है उसको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। यानी 3x एज इट इज जैसे लिखी हुई है उसी तरह आपने लिख देना है, प्लस यहाँ फिर इसको 10 लिखे नीचे, ऊपर आपके पास 2y है और -y है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, सिर्फ न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व करना है। यहाँ देखें 3x - 2x, तो सिर्फ कोफिशिएंट्स आपस में जो है वो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं। इसी तरह इधर 2 है और यहाँ इसका जो है कोफिशिएंट में 1 है, तो इसका मतलब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1x, तो 1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x/12, और इधर करेंगे 2y में से y को, यानी 2 में से एक इधर इसका कोफिशिएंट 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1y, तो 1y को मैं y/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये भी आपका आंसर है। या इसको लिखें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1/12 को मैं शुरू में लिख दूं, x इधर लिख देता हूं, और इसी तरह 1/10 को मैं स्टार्ट में कोफिशिएंट में लिख दूं, यानी फ्रैक्शन कोफिशिएंट है, और साथ y लिख दूं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ जो है वो सेकंड पार्ट देखें। यहाँ भी क्या है, 2/3a है, और उसके बाद आपके पास 1/7b है, और फिर 2a और 3/5। अच्छा, अब देखें ये इसमें लाइक टर्म्स है, ये a वाली आपके पास है, इसी तरह ये b में है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो लाइक टर्म्स है उसको लहदा कर ले। ये 2/3 इसके साथ a, इसके साथ मैं 2a मिला देता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, और ब्रैकेट लगा के आगे मैं इसको क्या कर देता हूँ, दोनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 1/7b और प्लस 3/5b, ठीक है। अच्छा, इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी जो है थोड़ी सी गलती के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये किया है कि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है दोनों में से, और आगे जो है मैंने ब्रैकेट लगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो देखो माइनस किया तो आगे आपके साइन चेंज हो जाते हैं। आगे सेम उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, 2a है, इसको मैं 2a/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ये 3 और ये 1 है, तो इसका मतलब 3 और 1 का एलसीएम आपके पास 3 ही आएगा, यानी जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं उसका एलसीएम 1 × 3 करेंगे तो 3 आ गया। अच्छा, इसके बाद सेकंड वाला का देखो, यहाँ 7 और यहाँ 5 है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स का क्या होता है, जब भी आपने एलसीएम लेना होता है तो सिंपल उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वही एलसीएम होता है। तो 7 5 35, तो ये आपके पास एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। यानी उसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब उसी तरीके से सॉल्व करें, ये 2/3 है। अच्छा, अब देखो यहाँ हमने 3 करना है, तो वो तो ऑलरेडी 3 है, क्योंकि पहले का एलसीएम आपके पास 3 है, तो इसका मतलब इसको हमें जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह रहने देते हैं 2a/3। अच्छा, अब यहाँ देखें आपके पास 2/1 है,
अब आपने डिनोमिनेटर में क्या करना है, 3 लेके आना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ए मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो पहले क्वेश्चन में मैंने लेफ्ट साइड के ऊपर मल्टीप्लाई किया, आप राइट साइड के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इसी तरह ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहाँ आपका एलसीएम क्या है, 35 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/7 है, तो यहाँ हमने 35 डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो 5 से मैंने डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी आपने 35 लेके आना है, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7b। अच्छा, अब इसमें एक और बात ध्यान में रखना कि आपके पास जब इस तरह के प्राइम नंबर्स हों, तो आप सिंपली जो है ये 5 जो है, ये वाला नंबर जो है, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 7 जो है वो इसके साथ, यानी दोनों आपस और साइड के ऊपर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो। आप देखो यहाँ ये 5 था तो इधर मल्टीप्लाई हो गया 7 के साथ, और इधर जो आपके पास जो 5 था तो 7 इधर मल्टीप्लाई, यानी दोनों अपोजिट साइड के ऊपर जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको लिखो 2a/3, अब मल्टीप्लाई करके लिखो 3 2 6, 6a/3 1 3, नेगेटिव साइन, ये 5 1 5, 5b/7 5 35, और प्लस 7 3 21, 21b डिवाइडेड बाई 7 5 35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ 3 लिखेंगे पहले का, और ऊपर वाले आपस में ऐड कर दो। इसी तरह इसको ब्रैकेट लगाता हूँ, एलसीएम आपके पास 35 है, और ऊपर आपके पास 5b प्लस 21b, ठीक है। अच्छा, आगे देखें, अब इसको सॉल्व करो, 2a और 6a, कोफिशिएंट को ऐड करो, 6 2 8, 8a/3, और इधर आप 5b और ये भी प्लस में है दोनों, तो 21 और 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास 26, b साथ लिखे और 35, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको इसी तरह रहने दें, या इसको मैं लिख देता हूँ 1 यानी 1 नहीं है 8 है, ठीक है, 8/3, a इधर अलहदा करके लिख दें, माइनस इसको लिख दें 26/35, और आगे b जो इस तरह। तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, 5/9c प्लस 3/4d 7/8c। अच्छा, यहाँ भी आपके पास दो अलग-अलग जो है वो टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, यानी यहाँ c वाली है एक आपके पास, इसके साथ ये वैल्यू है, और उसके बाद आपके पास ये d में है एक टर्म, इसके साथ ये है, तो ये लाइक टर्म्स है जिसको मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा आपके पास 5/9c, अब इसके साथ ये मिला दो, माइनस 7/8c। अच्छा, अब यहाँ देखो आपके पास ये और ये लाइक टर्म्स हैं, तो इसको अलग करो, प्लस 3/4d माइनस 4/3d। अच्छा, अब देखो अगेन आप ये 9 और 8 है, ये दोनों जो है इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, ठीक है। अगर इसका एलसीएम फाइंड भी करेंगे उस तरह फाइंड कर लेंगे, या डायरेक्ट भी आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि दोनों में कॉमन तो कोई भी फैक्टर नहीं है, तो 8 9 72, ठीक है, यह आपका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम सेकंड का निकालें 4 और 3, यहाँ भी दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अगर इसको सॉल्व करें तो नीचे आपके पास 72 आना चाहिए, तो इसको क्या करूँगा मैं, इस 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, और नीचे भी 8 से। इसी तरह ये 8 है तो इसको हम 9 से कर देंगे, यानी अपोजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ भी आपके पास 4 है, तो 12 लेके आना है, तो 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ आपके पास 3 है, तो 12 लेके आना है, तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर, ठीक है, यानी अपोजिट नंबर से आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो 8 5 आपके पास जो है वो आ जाएगा जी 40c/8 9 72। इसी तरह 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 63c/72 प्लस 3 3 9d/4 3 12, और माइनस 4 4 16/12d, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है, इधर इन दो को सॉल्व करेंगे, 72 लिखा और ऊपर न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी तरह इसका 12 आपका एलसीएम है, और न्यूमरेटर में 9d माइनस 16d। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये 40 और 63 बड़ा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 23, और इसका साइन माइनस है तो -23c डिवाइडेड बाई 72।
अब ये 16 बढ़ा है तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 जो है माइनस में है, तो इसका मतलब माइनस में लिखेंगे यहाँ 7d/12 ऐसे लिख लो, या हम इसको कोफिशिएंट जो फ्रैक्शन कोफिशिएंट है उसको अलहदा लिखेंगे तो हो जाएगा जी 23/72, और इधर से ये लिख दें इसी तरह ये 7/12 और डी को यहाँ लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास इसी का डी पार्ट है। अच्छा अब देखें यहाँ हमारे पास जो है वो लाइक टर्म्स के है वो 3 तरह की आ गई है, 2f ये है और इसके साथ ये, उसके बाद एज की वैल्यू यहाँ आपके पास ये है, ये लाइक टर्म्स है इसके साथ, उसके बाद ये एक के में है ये है और इसके साथ के में ये वैल्यू है। ठीक, तो लाइक टर्म्स को हम अलहदा लिख लेते हैं पहले। ये आपके पास 2f और f वाली आपके पास है -1/2f। फिर उसके बाद जो है वो एच वाली लिखो। अच्छा अब एच वाली ये देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो जो मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करते हैं ये प्लस वाली जो है वो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और -5/3 एच, और उसके बाद के में लिखो, के में ये आपके पास है पहले इसी को लिख लो, ये प्लस में है 9/4 के -28/5 इंटू के। ठीक है, ये लाइक टर्म्स को अलहदा कर दिया। अच्छा अब यहाँ देखें ये 2f इसको 1 लिख सकते हैं नीचे, अब ये 2 है और ये 1 है तो इसका मतलब पहली दो का अगर एलसीएम लें तो ये आपके पास 2 ही आ जाता है। अच्छा सेकंड देखें आपके पास यहाँ आपके पास 4 है और यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, तो सेकंड जो लाइक टर्म्स है उसका एलसीएम लेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 12 आ जाएगा। अच्छा के में देखें इसका नीचे जो है वो 4 है उधर 5 है, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20। ठीक है, तो ये जो है ना तीनों कैल्शियम। अब यहाँ देखें पहली में अब यहाँ 2 लेके आना है आपके पास, तो इसका मतलब ये तो 2f/1 है तो 2 लेके आना है तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ ऑलरेडी जो है वो आपके पास जो है 1/2f है तो 1f और इसको 2 लिख देता हूँ, ये ऑलरेडी 2 है इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की। अब यहाँ क्यों सर जब आपके पास कोई कॉमन हो तो इसका रूल क्या है आपके पास ये 5/4 एच है, तो आपको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे के कोफिशिएंट से यानी डिनोमिनेटर से, और ये 5/3 है तो इसको इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पे भी देखो 9/4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 5/9 ओवर इसको भी 4 को 5 से कर दिया, साथ के लिख दिया, और यहाँ भी आप क्या करेंगे 28/5 है तो इसको 4 से कर दे यानी अपोजिट नंबर से हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया और साथ के लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई 2 2 4f ओवर 2 1 2 माइनस 1f 1f लिख लो या सिंपल f लिख दो, प्लस 5 3 15 ओवर 4 3 12 एच माइनस 5 4 20 एच ओवर 4 3 12 प्लस 9 5 45 के ओवर 5 4 20 माइनस 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 112 आ जाता है। ठीक है, ओवर 5 4 20 और 7 के। ठीक है, ये तीनों को लहदा जो है वो आपने मल्टीप्लाई का। अब नेक्स्ट क्या वही मेथड आपके पास 2 नीचे लिखा और ऊपर न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दिया, यहाँ आपके पास 12 है 12 को लिखा और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दिया, और इसी तरह थर्ड जो है आपके पास 20 को लिखा और ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है वो जैसे वैल्यूज़ के साइन है उसी तरतीब से हमने उसको ऐड कर दिया। अब 4 और 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 3f/2। 15 और 20 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाता है जी 5, तो ये 5 माइनस में आ जाएगा तो यहाँ लिख दे जी 5h/12। अब यहाँ देखिए 45 और 112 बड़ी है, 112 में से 45 सब्ट्रैक्ट करें 67। अब 67 का साइन कौन सा होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, क्यों बड़ा नंबर है आपका। अब ये आपका आंसर है। फर्दर इसको सॉल्व करें तो आप ये फ्रैक्शन कोफिशिएंट को सेपरेट कर दें -5/12 एज और इसी तरह 67/20 और ये के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाए।